जय जिन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगरा के ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की चल रही है मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा, जिसमें भक्त गुरुवर की वाणी सुनकर हो रहे हैं धन्य। आगरा के पश्चिमपुरी क्षेत्र में भक्तों की पुण्यदेह से बनने जा रहा है दिगंबर जैन मंदिर। अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में हुआ श्री 1008 चिंतामणि भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर का शिलान्यास। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास होने से यहाँ नित्य हो रही है जैन धर्म के प्रभावना। पूज्य गुरुदेव की सानिध्य में भक्तों को मिल रहा है भगवान आदिनाथ जी का जलाभिषेक एवं शांति धारा करने का अवसर। श्री सम्मेद शिखर जी के गुणायतन में परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के दर्शन करने प्रतिदिन देश भर से पहुँच रहे हैं हजारों भक्त। गुरुवर के चरणों को पखार कर ले रहे हैं मंगल आशीर्वाद। श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र वर्णी भवन मोराजी में 13 से 15 अक्टूबर तक आयोजित होगा त्रिदिवसीय संस्कारोत्सव समारोह, जिसमें बच्चों को दिए जाएंगे समीचीन संस्कार। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के सानिध्य में 2 अक्टूबर को श्री सम्मेद शिखर महामंडल विधान का भव्य आयोजन किया गया। ये विधान श्री सम्मेद शिखर जी की 13 पंथी कोठी जिनालय में सानंद संपन्न हुआ, जिसमें भक्तों ने उत्साहपूर्वक श्री जिनेन्द्र भक्ति कर पुण्य लाभ अर्जित किया। श्री सम्मेद शिखर जी के 13 पंथी कोठी जिनालय में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का मंगल चातुर्मास हो रहा है। यहाँ विगत 2 अक्टूबर को पूज्य गुरुवर के सानिध्य में श्री सम्मेद शिखर महामंडल विधान का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें संपूर्ण देश भर से आए श्रद्धालुओं ने सहभागिता की और श्री जी की पूजा अर्चना कर आत्मिक सुख प्राप्त किया। विधान में सर्वप्रथम भक्तों ने अनंत भक्ति भाव के साथ श्री पार्श्व प्रभु का जलाभिषेक किया और संपूर्ण राष्ट्र में शांति का वास हो, ऐसी मंगल भावना के साथ प्रभु के मस्तक पर शांति धारा अर्पित की। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम। श्री जनाभिषेक के पश्चात श्रावक श्राविकाओं द्वारा विधान पूजन किया गया, जहां सभी ने संगीत में पूजा आराधना करते हुए श्री जिनेन्द्र प्रभु के चरणों में अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए। जिनवाड़ी चैनल के लिए 13 पंथी कोटि श्री सम्मेद शिखर जी से ब्यूरो रिपोर्ट। आगरा के पश्चिमपुरी क्षेत्र में लंबे समय से दिगंबर जैन मंदिर की मांग समाज के भक्त करते आ रहे हैं। बुधवार को भक्तजनों के पुण्यदेह से अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से भक्तजनों का मंदिर का इंतजार खत्म हो गया। दोनों मुनिराजों के सानिध्य में पश्चिमपुरी में एक शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने क्षेत्र में बनने जा रहे श्री 1008 चिंतामणि भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर की घोषणा की। पश्चिमपुरी में लंबे समय से दिगंबर जैन मंदिर बनने का इंतजार कर रहे भक्तों का इंतजार तब खत्म हो गया जब अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के पावन चरण पश्चिमपुरी क्षेत्र की धरा पर पड़े। जी हाँ, अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के चमत्कार के चलते देखते ही देखते पश्चिमपुरी में न सिर्फ जैन मंदिर की घोषणा हुई, साथ ही साथ जैन मंदिर का भव्य शिलान्यास भी मुनिश्री के सानिध्य में संपन्न हुआ। यही नहीं, शुभ मंगलमय मुहूर्त में मुनिश्री ने पश्चिमपुरी में बनने जा रहे दिगंबर जैन मंदिर का नाम श्री 1008
चिंतामणि भगवान श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर रखने की घोषणा की। देखिए, ये शास्त्रीपुरम कॉलोनी में अभी तक कोई भी जैन मंदिर नहीं था। अगर कोई पास में भी मंदिर है तो वो सेक्टर 7 या सेक्टर 4, वो भी 3 किलोमीटर दूर है, तो लोगों को बहुत दिक्कत आ रही थी। तब विचार हो रहा था, 2 साल से प्रयास कर रही थी समाज की यहाँ मंदिर बने। कल पूज्य गुरुदेव प्रणम्य सागर जी महाराज जो सेक्टर 7 में विराजमान थे, उनके संज्ञान में सारी घटना आई, उनके दिमाग में आया, कोई व्यक्ति भी सामने आया कि प्लॉट तो मिल जाएगा, हम दे देंगे, करा देंगे, इंतज़ाम सब हो जाएगा। तो कल शाम ही शाम में सारी व्यवस्था बनी। आज सुबह यहाँ आकर शिलान्यास हुआ। और देखिए, मंदिर ज़मीन खरीदना, क्योंकि जैन मंदिर कभी भी कब्जे की ज़मीन आदि पर नहीं करते हैं, हम खरीदते हैं पहले ज़मीन, उस पर मंदिर बनाते हैं। प्रातःकाल की बेला में अधम योग प्रणेता मुनीश्वर 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनीश्वर 108 चंद्र सागर जी महाराज के आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से पश्चिमपुरी की ओर विहार किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त भी मुनीश्वर के विहार में शामिल हुए। कई जगहों पर भक्तों को मुनिराज के पाद प्रक्षालन करने का मौका मिला। मुनिराज विहार करते हुए दिगंबर जैन मंदिर के शिलान्यास स्थल पर पहुंचे। इस दौरान दोनों मुनिराजों को अपने बीच पाकर पश्चिमपुरी के भक्त काफी उत्साहित नजर आए। कभी कभी मुझे लगता है कि कोई काम जो ज्यादा विचार विमर्श करके होते हैं वो नहीं हो पाते हैं, तो फिर उन्हें झटके में कर देना चाहिए, और झटके में होता है तो हो जाता है। और यही कुछ मुझे आभास हुआ। तो मैंने फिर शाम को ही कहा कि भाई अब आपको कल करना है। मैंने उस समय जयपुर हाउस वालों से नहीं पूछा था, क्योंकि मुझे पता है अगर कोई अच्छा काम करना है तो मैं उनको मना लूंगा। कोई समाज के लोग कहीं भी टूट के नहीं जाएंगे, सब गुरु भक्त लोग हैं। तो मैंने अपने कॉन्फिडेंस से उनसे कह दिया। वो शाम को जरूर आए, थोड़ा सा उनको समझाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में मंदिर निर्माण को लेकर मुनीश्वरी ने बताया कि भक्तों के पुण्य के चलते पश्चिमपुरी में जल्द ही दिगंबर जैन मंदिर बनकर तैयार होने जा रहा है, जिसका इंतजार पश्चिमपुरी के लोग काफी लंबे समय से कर रहे हैं। पश्चिमपुरी के लोगों की भावनाएं और पुण्य प्रताप के चलते मंदिर निर्माण हेतु भक्त जनों ने बढ़ चढ़ कर दान दिया। साथ ही इस दौरान मंदिर के ट्रस्ट और ट्रस्टियों के नाम की घोषणा भी मुनीश्वरी के सानिध्य में की गई। आज श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में पश्चिमपुरी में श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान मंदिर का शुभारंभ शिलान्यास के लिए आज सबसे अच्छा प्रोग्राम है। उसका भूमि पूजन महाराज श्री के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ, और इस मंदिर के लिए शीघ्र अतिशीघ्र निर्माण की मैं कामना करता हूँ। सभी समाज का पूर्ण सहयोग और योगदान इसमें मिल रहा है। मैं आपको बताऊँ, कल की बात है, हम मुनीश्वरी को एक प्रोग्राम था जेल में, वहाँ से हम लौट के आए, मंदिर में आके बैठे थे कि हमारे एक विद्वान शास्त्री थे श्रीमान सनत कुमार विनोद कुमार जी, उनके द्वारा अभी जगह को देखा गया, बताया गया बहुत स्वर्ण मिट्टी है, बहुत ही अच्छा जगह है। तो महाराज श्री ने बोला कि भाई इसका प्रोग्राम शाम को चालू कराओ, और शाम को हम लोगों ने अपनी पूरी टीम बैठाई, सब प्रोग्राम तय करा। और आप यकीन मानिए, रात को 12 बजे काम चालू, सुबह 3 बजे आप जो देख रहे हैं पूर्ण रूप से, और यहाँ भक्तों का बिल्कुल तांता लगा हुआ है। मुनीश्वरी के सानिध्य में सभी 9 ट्रस्टियों के नाम की घोषणा की गई। इस दौरान मुख्य शिलान्यास करने का सौभाग्य प्रकाश जैन और डॉक्टर शैलेंद्र जैन परिवार को प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का संचालन आगरा दिगंबर जैन समाज के संयोजक मनोज जैन द्वारा किया गया। और जी मंदिर निर्माण की योजना काफी समय से चल रही थी। शास्त्रीपुरम वालों की एक लालसा थी कि हाँ इतने परिवार हो गए, लेकिन मंदिर न होने की वजह से वो मंदिर के दर्शन से वंचित रह जाते थे। हमारे भ्राता श्री नीरज जी जैन सी टीवी चैनल वालों द्वारा प्रयास के द्वारा एक भाई साहब प्रदीप चंद जी के यहाँ पीएनसी वालों की मीटिंग रखी गई, और उसमें आगरा के गणमान्य नागरिकों को बुलाया गया। मुझको भी उस मीटिंग में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शास्त्रीपुरम की निवासी होने के नाते ये जिम्मेदारी कमेटी ने मुझे दी। हम लोग सब लोग काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे, लेकिन जगह न होने की वजह से भूमि पूजन मंदिर की निर्माण योजना अधूरी रह रही थी। लेकिन कहते गुरुवर का जहाँ चरण पड़ जाते हैं वहाँ सारे काम सफल हो जाते हैं। जो कॉलोनी है इसमें ये नए मंदिर जी का तुरंत शिलान्यास होने जा रहा है। कल शाम को 4-5 बजे ये सारा प्लॉट देने की जिनकी बात थी उन्होंने फाइनल किया, और महाराज श्री प्रणम्य सागर जी ने तुरंत आज सुबह यहाँ शिलान्यास की घोषणा करवा दी, और शिलान्यास हो भी गया है। और करीब इस समय
2 करोड़ रुपए की धनराशि भी मंदिर के लिए इकट्ठी हो चुकी है और बहुत ही भव्य मंदिर बनेगा और महाराज श्री ने उसका नामकरण भी कर दिया है। कार्यक्रम के अंत में मुनिश्री के सानिध्य में बनने जा रहे दिगंबर जैन मंदिर के नाम पर बना हुआ सस्पेंस भी खत्म हो गया। सस्पेंस भी उस वक्त खत्म हो गया जब मुनिश्री ने अपने श्रीमुख से मंदिर के नाम की घोषणा की। साथ ही इस दौरान मंदिर के ट्रस्ट के नाम की घोषणा भी मुनिश्री के सानिध्य में की गई। जिनवाड़ी चैनल के लिए पश्चिमपुरी, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास होने से यहां नित्य जैन धर्म की प्रभावना हो रही है। पूज्य गुरुदेव की सानिध्य में भक्तों को भगवान आदिनाथ जी का जलाभिषेक एवं शांति धारा करने के साथ साथ गुरुवार के मंगल प्रवचनों का लाभ मिल रहा है। चांदखेड़ी में भक्तगण प्रतिदिन प्रातः काल में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य बड़े बाबा भगवान श्री आदिनाथ जी का जलाभिषेक एवं शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। नमोहते भगवते श्रीमते पवित्र जलो निजनाभिषेक्ष्यामि स्वाहा। इसके पश्चात पुण्यशाली श्रावकों द्वारा चित्रनावरण, दीप प्रज्वलन, गुरुपाद प्रक्षालन और शास्त्र अर्पण की मांगलिक क्रियाएं संपादित की जाती है। इस दौरान सभी को कमेटी द्वारा सम्मानित भी किया जाता है। इसके पश्चात भक्तों को परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों का लाभ मिलता है। ये निधत्त निकाचित लोग कर्म बंद कहते हैं। एक दिन प्रश्न आया था, निधत्त निकाचित कर्म बंद कैसे होता है? तो निधत्त निकाचित कर्म बंद होता है जिसमें स्वयं को कोई लाभ नहीं है और दूसरे को नुकसान पहुंचाने का भाव है, तो समझ लेना वो कर्म तुम्हें ऐसा बंधेगा कि जिसका कोई इलाज नहीं होगा। तुम्हें कुछ मिलना नहीं है लेकिन मैं उसके आंसू बहा के रहूँगा। भाई उसके रोने से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, मुझे तो कुछ नहीं, लेकिन मैं उसको रुला के रहूँगा। समझ लेना महानुभाव, ऐसा निधत्त निकाचित कर्म बंधेगा कि तुम्हारे रोते रोते नदी बहा दोगे, कोई आंसू पहुँचने वाला नहीं मिलेगा। तुम्हारी वो दशा हो जाएगी, अपने खुद के रूमाल से आंसू पहुंचने लायक नहीं रहोगे, हाथ ही नहीं उठा पाओगे। चांदखेड़ी में पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भगवान आदिनाथ जी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त दिल्ली निवासी श्री आलोक जैन और चित्तौड़ निवासी श्री पारस जैन के परिवार ने स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हुए अपने उद्गार व्यक्त किए। पहली बार मुझे चांदखेड़ी अतिशय क्षेत्र आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और प्रथम बार में मेरे परिवार को शांति धारा और महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ। पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। महाराज श्री ने जो प्रवचन में बातें बताई उनसे ये समझ में आया कि कभी सामने दिखने पर भी अपराधी दिखता है हमें, लेकिन होता नहीं है। तो इसलिए जल्दी से हमें किसी के बारे में कोई भी निर्णय बहुत जल्दी से नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। शांति धारा करने का मौका प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ और महाराज जी के प्रवचन भी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज जी ने जो हमें बताया हम अभी तक नहीं समझ पा रहे थे कि इतनी सूक्ष्म दृष्टि से उन्होंने निधत्ती और निकाचित कर्म कैसे बंधते हैं हम अभी तक नहीं जानते थे। हम सिर्फ जानते थे कि मंदिर में ही ऐसा होता है, पर बाहर भी हमारे अगर भाव खराब होते हैं तो वहाँ भी हमें निधत्ती और निकाचित कर्म का बंध होता है। इसलिए हमें हर समय अपने भावों को संभाल के रखना है और हमें अभी किसी की निंदा या किसी की के बारे में बुरा नहीं सोचना है। ऐसा हमें महाराज जी से प्रवचनों में सुनने को मिला। शाम को सभी भक्तों ने पूज्य गुरुवर की सामूहिक आरती की, जिसमें सभी भक्तगणों ने पूज्य गुरुवर के समक्ष मंगल दीपों के साथ जमकर भक्ति की। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी जैन मंदिर, खानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद, एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगरा के ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की चल रही है मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा, जिसमें भक्त गुरुवर की वाणी सुनकर हो रहे हैं धन्य। आगरा के पश्चिमपुरी क्षेत्र में भक्तों के पुण्यदेह से बनने जा रहा है दिगंबर जैन मंदिर। अरहत योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में हुआ श्री 1008 चिंतामणि भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर का शिलान्यास। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनिपुंगा श्री सुधा सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास होने से यहाँ नित्य हो रही है जैन धर्म की प्रभावना। पूज्य गुरुदेव की सानिध्य में भक्तों को मिल रहा है भगवान आदिनाथ जी का जलाभिषेक एवं शांति धारा करने का अवसर। श्री सम्मेश शिखर जी के गुणायतन में परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के दर्शन करने प्रतिदिन देश भर से पहुँच रहे हैं हजारों भक्त। गुरुवर के चरणों को पखार कर ले रहे हैं मंगल आशीर्वाद। श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र वर्णी भवन मोराजी में 13 से 15 अक्टूबर तक आयोजित होगा त्रिदिवसीय संस्कारोत्सव समारोह, जिसमें बच्चों को दिए जाएंगे समीचीन संस्कार। बुधवार को आगरा के बलकेश्वर स्थित श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में 5 दिवसीय पंच परमेष्टि विधान का शुभारंभ हुआ। इस विधान में प्रथम दिन शहर भर से भक्तजनों ने शामिल होकर पुण्य लाभ लिया। बुधवार से बलकेश्वर के श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में पंच परमेष्टि विधान का आयोजन किया गया। इस विधान में शहर भर से भक्तजनों ने शामिल होकर पुण्य लाभ लिया। इस दौरान भक्तजनों ने आचार्य श्री के दिशा निर्देश में श्री जी का अभिषेक आराधना कर पुण्य लाभ लिया। स्वर्ग से देखो निकल पड़ी है इंद्रों की बारात, वेदी में भी साज रहे हैं तीनों लोक के नाम। स्वर्ग से देखो निकल पड़ी है इंद्रों की बारात, वेदी में भी साज रहे हैं तीनों लोक के नाम। धार्मिक कार्यक्रम के माध्यम से आचार्य श्री ने एक धर्म सभा में भक्तजनों से कहा कि हमें इस संसार में अगर कोई पार करने वाले हैं वो पंच परमेष्टि भगवान हैं, और जो कोई व्यक्ति इस जीवन में आया है वो जाएगा। ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण बात ये है कि उसने अपना जीवन जीते हुए धर्म की आराधना की है कि जीवन मिला है। जीवन जीना सीखो, कपड़ा फटा है तो उसे सीना सीखो। इस संसार में अगर कोई हमें तार उतारने वाला है, इस संसार से पार करने वाले हैं, तो वो एकमात्र पंच परमेष्टि है, जिनकी शरण में जाकर के हम इस संसार से पार हो जाते हैं। तो हम उन पंच परमेष्टि जो हमारे आराध्य हैं, उनका हम यहाँ आज गुणगान गाने के लिए बैठे हुए हैं, और उनका गुणगान गा करके हम इस लोक में भी सुख चाहते हैं और परलोक में भी सुखी होना चाहते हैं। और का इस संसार में जो आया है
सो जाएगा, राजा रंग फकीर। क्या इस संसार में कोई भी व्यक्ति हो जो आया है उसको जाना निश्चित है। अब जाने के बाद महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि कोई चला गया, महत्वपूर्ण ये है कि उसने अपना जीवन जीते हुए धर्म की आराधना कितनी की है, ये महत्वपूर्ण बात हुआ करती है। जीवन मिला है तो जीना सीखो। कार्यक्रम में आए भक्तजनों ने पात प्रक्षालन कर धर्म लाभ लिया। इस दौरान कलाकारों ने प्रभु के चरणों में भजन पेश कर माहौल भक्तिमय कर दिया। बुधवार से शुरू हुए पंच दिवसीय महोत्सव में दूसरे दिन गुरुवार को आचार्य श्री के सानिध्य में शांतिनाथ विधान का आयोजन किया जाएगा। वहीं 10 अक्टूबर को मंदिर परिसर में भक्तजन गुरुवार आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज का पावन दीक्षा जयंती उत्सव धूमधाम से मनाएंगे। जिनवाणी चैनल के लिए आगरा के बल्केश्वर उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। सिद्ध क्षेत्र श्री महावीर जी की पावन धरा पर 4 अगस्त 2021 से 108 दिवसीय विशापाहार महामंडल विधान का भव्य आयोजन चल रहा है। यह आयोजन जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूजनीय गुरु मां आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद एवं सानिध्य में आयोजित हो रहा है, जिसमें भक्तगण अत्यंत भक्ति भाव के साथ श्री जिनेन्द्र प्रभु की भक्ति कर आत्म कल्याण कर रहे हैं। सिद्ध क्षेत्र श्री महावीर जी की पावन धरा पर जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूजनीय गुरु मां आर्य रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के पावन सानिध्य में भक्तों को अपने सौभाग्य को जगाने का अवसर मिल रहा है। पूज्य माता जी के सानिध्य में 4 अगस्त 2021 से लगातार चल रहे 108 दिवसीय विशापाहार महामंडल विधान में भक्तगण प्रभु की पूजा अर्चना कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। ओम ह्रीम अरहमणि औषधि मंत्र सयन स्वरूप पर्यायवाचने नाम धारकाय सर्व विशापे हरणे श्री विषवदेव जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामते। विशापाहार महामंडल विधान में श्रावक श्राविकाएं प्रतिष्ठाचार्य जी एवं संघस्थ दीदियों के निर्देशन में संगीत में आराधना करते हुए श्री जी के चरणों में अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य समर्पित करते हुए पुण्य अर्जित कर रहे हैं और श्री जिनेन्द्र प्रभु के समक्ष भक्ति नृत्य से अपनी भक्ति को व्यक्त कर रहे हैं। जिनवाणी चैनल के लिए सृष्टि मंगलम भवन महावीर जी राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। मंदिर में आप परम पूज्य संयम पुरुषोत्तम श्रमणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के शुभाशीष से श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र वर्णी भवन मोरा जी में 13 से 15 अक्टूबर तक त्रिदिवसीय संस्कारोत्सव समारोह का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भक्तों को परम पूज्य विशुद्ध रत्न श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, परम पूज्य श्रमण श्री प्रणत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में पुण्य अर्जन करने का अवसर मिलेगा। श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र वर्णी भवन मोरा जी में 13 से 15 अक्टूबर तक त्रिदिवसीय संस्कार उत्सव समारोह का भव्य आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन परम पूज्य संयम पुरुषोत्तम श्रमणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य विशुद्ध रत्न श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य श्रमण श्री प्रणत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित होगा। एक माँ के 2 बेटे, देखो सुन रहे थे ना, एक माँ के 2 बेटे और संस्कार प्राप्त हुए, एक को सम्यक संस्कार प्राप्त हुए और उसने उन समीचीन संस्कारों के माध्यम से अपने जीवन को व्यवस्थित कर लिया। और वही 2 ही तो थे मनीष भैया, 2 है ना, 2 हैं, वे भी 2 थे, उनको भी संस्कार प्राप्त हुए थे। आज बेटा कह रहा था नहीं महाराज जी स्कूल चालू हो गए हैं, बेटे को समझा देना कि बेटा भले स्कूल चालू हो गए हैं, स्कूल में बच्चे चिढ़ाएंगे भी तो कब तक, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, लेकिन अगर तुम नहीं चिढ़ोगे तो किसी की सामर्थ्य नहीं है तुम्हें चिढ़ाने की। इसलिए अपने उनको समझाना कि क्यों संस्कार प्राप्त करना, क्योंकि संस्कार विहीन जीवन कोई काम का नहीं है और संस्कारित जीवन ही हमारे
स्वयं का कल्याण कर सकता है और उन हमारे संतान के लिए भी कल्याण के मार्ग में कार्यकारी हो सकता है। हमें निर्णय करना है 15 तारीख को संस्कार होने वाले हैं। संस्कार का उन संस्कारों का जीवंत उदाहरण हमें 13, 14 और 15 को प्रैक्टिकल रूप में दिखाई देगा, क्योंकि अगर इन्होंने संस्कार प्राप्त नहीं हुए किए होते तो हम 14 तारीख को भी वो गुरु उपकार पर्व नहीं मनाते। और गुरु की अनुकंपा ही हमें प्राप्त करना है कि 15 तारीख को महाराज श्री के कर कमलों से उन बालकों को संस्कार प्राप्त करने होने वाले हैं। इस त्रिदिवसीय आयोजन में जिन अर्चना पर्व, गुरु उपकार पर्व, संस्कार पर्व विविध मांगलिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न होंगे, जिसमें भक्तों को श्री जिनेंद्र भक्ति करने का भरपूर अवसर मिलेगा। तो वहीं बच्चों को गुरुओं के द्वारा समीचीन संस्कार प्रदान किए जाएंगे। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, वर्णी भवन, मोराजी से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। सूरज की पहली किरण में करें प्रभु के दर्शन। स्वर्ण कलश में प्रासुक जल हो, फिर करें प्रभु का अभिषेक। देखिए जिन अभिषेक एवं शांति धारा। जिन मंदिरों में होने वाले अभिषेक एवं शांति धारा को जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित करवाने के लिए संपर्क करें 6397999749 या फिर 7500077777 पर कॉल करें। सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगरा के ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की चल रही है मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा, जिसमें भक्त गुरुवर की वाणी सुनकर हो रहे हैं धन्य। आगरा के पश्चिमपुरी क्षेत्र में भक्तों की पुण्यदेह से बनने जा रहा है दिगंबर जैन मंदिर। अरहर योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में हुआ श्री 1008 चिंतामणि भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर का शिलान्यास। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास होने से यहाँ नित्य हो रही है जैन धर्म की प्रभावना। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भक्तों को मिल रहा है भगवान आदिनाथ जी का जलाभिषेक एवं शांति धारा करने का अवसर। श्री सम्मेश शिखर जी के गुणायतन में परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के दर्शन करने प्रतिदिन देश भर से पहुँच रहे हैं हजारों भक्त। गुरुवर के चरणों को पखार कर ले रहे हैं मंगल आशीर्वाद। श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र वर्णी भवन मोराजी में 13 से 15 अक्टूबर तक आयोजित होगा त्रिदिवसीय संस्कारोत्सव समारोह, जिसमें बच्चों को दिए जाएंगे समीचीन संस्कार। श्री सम्मेश शिखर जी के गुणायतन में परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के दर्शन करने प्रतिदिन देश भर से हजारों भक्तगण पहुंच रहे हैं और गुरुवर के चरणों को पखार कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ आने वाले भक्तों को पूज्य गुरुवर के मंगल प्रवचनों का भी लाभ मिल रहा है। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों से पूर्व श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन किया जाता है। इसी श्रृंखला में श्रावकगण पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन और उन्हें शास्त्र अर्पण कर मंगल आशीर्वाद लेते हैं।
मांगलिक क्रियाओं के पश्चात परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। पूज्य गुरुदेव ने प्रवचनों में भक्तों को सम्यक दर्शन का अर्थ बताया। आचार्य कुंद कहते हैं, यदि किसी के भीतर सम्यक दर्शन प्रकट हुआ हो तो उसके जीवन में कुछ विलक्षणताएं भी घटित होती है, जो उसके गुण अथवा अंग के रूप में चरितार्थ होते हैं। और जब तक वो अंग है तभी तक समझना चाहिए कि वो सम्यक दर्शन है। उसके अभाव में सम्यक दर्शन नहीं कहला सकता। जैसे हमारे शरीर के 8 अंग हैं, वे अंग अपना ठीक ढंग से काम करते हैं तो हमारा शरीर समर्थ बना होता है। और हमारे शरीर के अंगों में कहीं शिथिलता हो तो हम अक्षम हो जाते हैं। हमारे 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, कमर है, नितंब है, छाती है, पीठ है और मस्तक है। ये मूल 8 अंग है। हमारे सारी गतिविधियां इन्हीं 8 अंगों के माध्यम से होती है। वैसे ही सम्यक दर्शन के भी 8 अंग हैं और इन 8 अंगों के रहते ही सम्यक दर्शन पल सकता है। और आचार्य कुंद ने इस 8 अंगों से समन्वित प्राणी को सम्यक दृष्टि निरूपित करते हुए उसके चरण को सम्यक्त्वा चरण चरित्र कहा। पंडित श्री शास्त्री ने बताया कि पूज्य गुरुवर ने निसंकित अंग की व्याख्या करते हुए कहा कि व्यक्ति को अपने जीवन में शंका से रहित होना चाहिए, तभी वह अपना जीवन निसंकित होकर जी सकता है। पूज्य गुरुदेव ने आज अपने प्रवचनों के दौरान निशंकित अंग की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने जीवन में शंका से रहित होना चाहिए, तभी वह अपना जीवन निशंकित होकर के जी सकता है। सम्यक दृष्टि की पहचान निशंकित अंग से होती है। गुरुदेव ने कहा कि जीवन में सतर्कता होना चाहिए, लेकिन भय नहीं होनी चाहिए। सतर्कता के साथ हम निर्भय होकर यदि अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो निश्चित ही हम उस परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। पूज्य गुरुदेव ने सप्त भयों की बात की कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो सप्त भयों से रहित होता है। इस प्रकार से व्यवहारिक पहलू को छूते हुए गुरुदेव ने आज दिशा दर्शन दिया हम सबको। गुड़ायतन में पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास होने से यहाँ प्रतिदिन ज्ञान की गंगा बह रही है, जिसमें श्रावकगण श्रद्धा भाव के साथ डुबकियां लगाकर निजात्म कल्याण कर रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुड़ायतन श्री सम्मेश शिखर जी से ब्यूरो रिपोर्ट। आगरा की ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में इन दिनों मुनिश्री वीर सागर जी महाराज की मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा चल रही है। धर्म कक्षा में भक्त गुरुवाणी सुनकर धन्य हो रहे हैं, जिसकी प्रत्येक सांस पर भगवान बैठे होंगे। आती जाती सांस में भगवान समाहित होंगे, वह ही भगवान का सच्चा भक्त होता है। ये कहना है मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज का ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में चल रही मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर विशेष धर्म कक्षा में मुनिश्री ने भक्त जनों को प्रभु भक्ति और गुरु भक्ति का संदेश दिया। इस दौरान मुनिश्री ने श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के नव निर्माण में जुटने के लिए भक्त जनों को संबोधित किया। जो व्यक्ति भगवान पार्श्वनाथ को अपना मानता है, जैसे आचार्य परमेष्ठी ने भगवान की स्तुति करते लिखा हुआ है, श्वास श्वास पर वास, जिसकी प्रत्येक श्वास पर भगवान बैठे होंगे, आती और जाती श्वास में भगवान ही समाहित होंगे, वही व्यक्ति भगवान का सच्चा भक्त है। पर यहाँ पर भगवान के भक्त कम नजर आ रहे हैं। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति नजर आ रहा है जिसकी प्रत्येक श्वास पे प्रभु बैठे होंगे। पार्श प्रभु को आप अपने से ज़्यादा, अपनी श्वास से भी ज़्यादा कीमती मानते होंगे। मानते हो? नहीं मानते। चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, हाँ, भगवान को कीमती नहीं मानते, नहीं मानते। सारे के सारे संसारी व्यक्ति बड़े मोही लोग हैं। बच्चों की चाह है, बच्चों के लिए ही सब कुछ किए जा रहे हैं। कभी कभी भगवान के लिए कुछ करके देखो।
जब हम भगवान के लिए कुछ करते हैं, यह मत मानना कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। भगवान तो उसमें निमित्त होते हैं, हम स्वयं भगवान बनने की तैयारी करते हैं। पार्श्वनाथ भगवान उसमें बहुत बड़े निमित्त होंगे, उनके माध्यम से सब कुछ हम अपने लिए करते हैं। भगवान के लिए दुनिया में कुछ किया ही नहीं जाता है। तो जो व्यक्ति अपने से प्रेम करता है वही प्रभु से प्रेम करता है, और जो प्रभु को चाहता है वही अपने आप को चाहता है। कैसे भक्त हो आप लोग, न गुरु को चाहते हो न प्रभु को चाहते हो। हाँ, चाहते हो आचार्य भगवान को? क्यों रिंकू जी, बाद में चर्चा कर लेना आपस की। हाँ, क्या चर्चा चल रही, बाद में डिस्कशन कर लेना। हाँ, गुरु को चाहते हो, प्रभु को चाहते हो। हाँ, पीड़ा होती है आप लोगों को? ओल्ड ईदगाह वाले कितनी महिलाएं कितने पुरुष हैं, पीड़ा होती है इस खंडहर को देख करके? पीड़ा होती है? कितने लोगों को पीड़ा होती? नया पूरा बन नहीं पाया, उससे पहले ही खंडहर होने लगा, नहीं लगता, विचार नहीं आता। कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनका मकान कोठी 17 साल 18 साल 20 साल में बन पाई, यहाँ में रहने वाले? रिंकू, कितने हैं ऐसे जिनकी कोठियाँ 18 साल में बन पाई? कितने महीने में बन गई आप लोगों की कोठियाँ? हाँ, साल भर के अंदर बन जाती हैं कोठियाँ। और जब प्रभु का मंदिर जिनालय बनाने की बात आती है, दुर्भाग्य नहीं है, आप भगवान को अपना मानते ही नहीं, हम ये कह रहे हैं। जो अपना मानेगा, अपने बच्चों के लिए आप तत्पर हो जाते हो, शक्ति नहीं भी होती है तो लोन लेकर के, कर्जा लेकर के, इधर उधर से व्यवस्था करके कोठी बनाने के लिए तत्पर हो जाते हो, बना करके दम लेते हो। लेकिन कोई भी व्यक्ति, किसी को भी ऐसी पीड़ा हो ही नहीं रही, ऐसा ही लग रहा है हमें। मूकमाटी धर्म कक्षा में गुरुवार मुनिश्री वीर सागर जी महाराज से पहले मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज ने भक्तजनों को संबोधित करते हुए कहा कि चतुर्थ काल एक कोटा कोड़ी सागर होता है। भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों के पंच कल्याणक के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इस काल में कोई ही सर्वधर्मी इंद्र होता है जो तीर्थंकरों का पंच कल्याणक मना पाता है। इस तरह से आप ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के भक्तजनों का ही ये पुण्य है कि आप संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 3 परम प्रभावक शिष्य मुनिराजों के दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ हम 3 मुनिराजों के समशरण में आपको बैठने का पुण्य प्राप्त हो रहा है। जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर उत्पन्न होते हैं जिन अवसरों का मिल जाना बड़ा दुर्लभ होता है। व्यक्ति का कई जीवन निकल जाते हैं। आपको एक घटना बताऊं, आपका जो चतुर्थ काल है पूरा एक कोटा कोड़ी सागर का होता है। समझ रहे हो? एक कोटा कोड़ी सागर जो महाराज ने अभी आपको बताया। सौदागर इंद्र सोचता है कि मैं अपने जीवन काल में इस भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का पंचकर्णक मनाना चाहता है, और पंचकर्णक मनाने के लिए वो सोचता है, लेकिन उसे अवसर ऐसे कई सौदागर में जिन्हें अवसर ही नहीं मिलता भगवान के भरत क्षेत्र के ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का पंच कल्याणक मनाने का। कितनी आयु, 2 सागर की आयु वाला सौदागर में इंद्र इन भरत ऐरावत के तीर्थंकरों का पंचकर्णक भी नहीं मना पाता। सुन रहे हो महाराज कैसे? इसकी एक कोटा कोड़ी सागर है इसकी। अब प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए, उनके तीर्थंकर काल में और अजितनाथ के काल में 50 लाख वर्ष का कोटा कोड़ी सागर का फेर है। अब 2 सागर की तो आयु है सौधर्म की, उससे कई सौधर्म निकल जाते हैं और उन्हें मिलता नहीं अवसर भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का। सुन, अब आई बात समझ में आ गई? उन्हें वो सोचता रहता है भगवान मुझे कब अवसर आएगा, हे भगवान का, लेकिन तीर्थंकर का जन्म ही नहीं होता उस काल में। और ऐसे कई सौधर्म चले जाते हैं और कोई ऐसा पुण्यवान सौधर्म जन्म लेता है कि 23 तीर्थंकरों में से कई तीर्थंकरों के पंचकर्णक मना लेता है। ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पावन वर्षा योग में मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज और मुनिश्री धवल सागर जी महाराज की समशरण में भागीदारी करके भक्त अपने आप को पुण्यशाली समझ रहे हैं। भक्तजनों का कहना था कि मुनिश्री वीर सागर जी महाराज मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ के माध्यम से हमें जीने की सही राह दिखा रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश रायसेन जिले बेगून से आया हूँ और हमारे जो
पाठशाला गौरव श्री मुनि 108 धवल सागर जी हैं और हम लोग दर्शनार्थ और पूरी पाठशाला ग्रुप आए हैं और हम लोग इस भावना से कि महाराज जी का चौमासा हम लोगों को मिले, यही सब भावनाएं हैं। मध्य प्रदेश बेगमगंज से आई हूँ और धवल सागर महाराज जी जो कि बेगमगंज के गौरव है, नगर गौरव, और हम लोग के पाठशाला प्रेरक है। इन्हीं के मार्गदर्शन से हम लोग क्या बेगमगंज में पाठशाला ओपन हुई थी। मध्य प्रदेश से रायसेन जिले बेगमगंज नगरी से आए हैं और हम मुनि श्री 108 धवल सागर जी प्रवचन सागर संस्कार केंद्र से, जो कि हमारी पाठशाला के गौरव हैं, उन्हीं के लिए हम लोग सारी पाठशाला के बच्चों को लेकर के यहाँ पर उनके दर्शन कराने के लिए एक यात्रा बनाई गई है, जिसके लिए हम लोग सभी बच्चों को और सभी शिक्षक शिक्षिका और पाठशाला की कमेटी लोग सभी लोग यहाँ पर पधारे हैं। हम लोग महाराज जी के चरणों में बारम्बार नमोस्तु करते हैं। और हम सभी बेगमगंज हदाईपुर जैन मंदिर से आए हैं और यहाँ पर जो महाराज श्री धवल सागर जी विराजमान हैं, हम उनके गृह नगर से आए हैं और उनने जो पाठशाला प्रारंभ की थी उस पाठशाला के सभी बच्चों को और शिक्षकों को यहाँ पर लेकर आए हैं। हमारे साथ समाज के अध्यक्ष साहब श्री नवीन कुमार जी जैन पड़रिया वाले भी आए हैं अपनी समिति के साथ, और पाठशाला समिति के अध्यक्ष श्री सत्येंद्र कुमार जी जैन सराफ परिवार अपनी समिति के साथ आए हैं। लगभग यहाँ 70 लोग हम लोग सभी महाराज श्री के चरण सानिध्य में पूजन अर्चन करने आए हैं और उनका आशीर्वाद लेने आए हैं। साथ में आग्रह करने आए हैं कि हे भगवान एक बार पुनः अपनी गृह नगरी की ओर हम पधारें और हम सबका उद्धार करें। नमोस्तु भगवान। 8 अक्टूबर से श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ओल्ड ईदगाह कॉलोनी में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में सहस्त्रनाम महामंडल विधान एवं सम्यक दर्शन संस्कार शिविर आयोजित किया जाएगा। इस शिविर को लेकर भक्तजनों में खासा उत्साह बना हुआ है। जिनवाड़ी चैनल के लिए ओल्ड ईदगाह कॉलोनी, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं जैन हाइलाइट्स। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें, अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।